हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण जोशी, आपका सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और यहां पर आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी। आज के सेशन में मार्केट क्या काम कर रहा था, कल मार्केट कैसा रहेगा और क्या है अभी ग्लोबल आउटलुक, कल की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज मार्केट का टेम्पलेट बिल्कुल विपरीत था। 2 दिन से हमने देखा मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा था, और फिर एक रिकवरी आ रही थी। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड हमने देखा पूरे दिन। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। मेरे सामने 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था और करीबन 23,240 का एक लो लगा। उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी करी। मार्केट करीबन 23,800 तक गया, फिर एक डाउन मूव आया 23,350। उसके बाद वापस रिकवरी 23,700 750 से वापस एक डाउन ट्रेंड आया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 23,850 आज मार्केट खुला और सीधा यहाँ पर 23,600 तक मार्केट नीचे गया। वैसे आज सेंसेस का एक्सपायरी था, इसकी वजह से आप देखेंगे तो मार्केट एट द एंड ऑफ द डे एक रेंज बाउंड जोन में चला गया, जहाँ पर ऑप्शन सेलर्स की एक पोजीशन होती है, और मार्केट ने एक फ्लैट क्लोज दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं डेली चार्ट करता हूँ, डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर यहाँ पर आई थिंक 4 या 5 डेज से हमें सेम क्लोजिंग मिल रहा है। तो पिछले कितने दिनों से मार्केट करीबन 23,600 से लेके 650 में क्लोज हो रहा है। इंट्राडे वॉलिटिलिटी ऊपर और नीचे 200 पॉइंट की रहती है, बट एट द एंड ऑफ द डे 23,650 यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, अब उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है 23,850, नीचे डाउन साइड है 23,350। उसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है या 650 के नीचे या 650 प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स ऊपर, तब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट आने की संभावना है। देखिए, मार्केट एंड होते होते यहाँ पर आप आवली चार्ट अगर देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में गया है। जो एक कैंडल बनी थी 12-15 की, उसके इर्द गिर्द 3 कैंडल बनी है और यहाँ पर मार्केट एक यहाँ पर एक क्लोजिंग देके गया है। यहाँ पर हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो सकता है और 23,350 अगेन हम रिटेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे क्लोज आया, नया ब्रेकडाउन होगा और एक नया डाउन मूव शुरू हो सकता है। क्विकली हम ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट क्या सीन है अभी। तो ग्लोबल मार्केट्स में आप देखेंगे तो जैसे ही मार्केट क्लोज होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा क्रूड देखिए, क्रूड में एक बड़ी सी स्पाइक आई। देखिए, ब्रांड क्रूड आप देखिए $104 था और सीधा स्पाइक आया करीबन 109 तक। अब क्रूड का चार्ट अगर मैं देखता हूं तो क्रूड का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन में है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर अपर लेवल करीबन 114-110 के आसपास है और नीचे अगर साइड पर देखें तो नीचे की साइड करीबन $93 के अराउंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। आज का जो ये लो बना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 105 तोड़ता है तो यहाँ पर वापस रेंज में जा सकता है, बट यहाँ से अगर क्रूड सस्टेन करता है तो यहाँ हमारे लिए काफ़ी एक नेगेटिव जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर जा रहा है 110, 114 और उसके ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट होगा 20 पॉइंट्स का, और वो मार्केट को करीबन $125 तक लेके जा सकता है। और आप समझ सकते हैं फिर हमारे मार्केट की क्या हालत हो सकती है। तो एक इंटरेस्टिंग जोन में क्रूड है। गोल्ड और सिल्वर एक फ्लैट जोन में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही में गिफ्ट निफ्टी अगर देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पर एक बड़ी सी गिरावट हमने देखना शुरू कर दी है। जो अपना निफ्टी है, जो स्पॉट से निफ्टी फ्यूचर्स आई थिंक 20-30 पॉइंट्स के डिस्काउंट में चल रहा है। और अगर आज के क्लोजिंग की अगर बात करें तो मार्केट करीबन 80 पॉइंट का गैप डाउन अभी यहाँ से चल रहा है। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी आप देखेंगे तो सिमिलरली यहाँ पर चार्ट्स बने हैं। और अगर निफ्टी बैंक की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वीक है निफ्टी से। तो जो ये गैप जोन दिख रहे हैं आप, ये गैप निफ्टी के अंदर फिल हो चुका था। देखिए, यहाँ पर एक गैप फिल हो चुका था, आप माफ़ कीजिएगा, फिल नहीं हुआ था, बट निफ्टी बैंक ने ये गैप फिल कर दिया था। तो यहाँ पर एक वीकनेस है, बट 52,800 ये लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर आप सीधा देखिए 50,300। बट अगर यहाँ पर ये लेवल्स टिकते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर लेवल्स टिकते हैं और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो करीबन है 54,300, यानी मोटा मोटी 1500 पॉइंट्स के अंदर ये बैंक निफ्टी चल रहा है डेली चार्ट्स पर। आवली चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया है और यहाँ पर एक रेंज में घूमना शुरू कर दिया है। इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर 52,800, ऊपर के जोन में 54,300, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो 55,500
और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो सीधा हम लोग जा रहे हैं 50,300 तक। तो यहाँ पर ये मोटा मोटी पोजिशनिंग है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, प्लस और माइनस 250 पॉइंट्स मॉर्निंग में हो जाता है। अब बाकी के दिन, बाकी टाइम पूरे दिन क्या हो सकता है, 15 मिनट्स 5 मिनट्स का चार्ट देखना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट। निफ्टी आईटी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी आईटी काफ़ी इंटरेस्टिंग जोन में है। और निफ्टी आईटी इसलिए मैं इंटरेस्टिंग जोन में बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करते हैं तो लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला 28,400, 26,000 गया। अब ब्रेकडाउन जो गया था उसके ऊपर लेवल काम कर रहा है और यहाँ पर ये जो जोन है 29,600 उसके इर्द गिर्द यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। 24 EMA क्विकली मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यूसली ये जो ट्रेड था आई थिंक 22 अप्रैल के बाद ये 24 EMA के नीचे चल रहा था। अब लगातार 3 दिन से 24 EMA यहाँ पर चल रहा है, उसके ऊपर ट्रेड अगर ये जो सस्टेन कर पा रहा है तो यहाँ करीबन और 2-3% की रैली आईटी शेयर्स में देखी जा सकती है। और साथ ही में यहाँ पर हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है आईटी इंडेक्स है वो बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स निफ्टी को यहाँ पर एक इंडाइसिस सपोर्ट कर सकता है। मैं हमेशा बता रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक 2 इंजन हैं निफ्टी के चलाने के लिए और उसमें से एक इंजन अगर फेल होता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है। साथ ही में निफ्टी आईटी का वेटेज ज़्यादा है निफ्टी के अंदर और इसकी वजह से यहाँ पर निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जब निफ्टी आईटी चलता है। दूसरी बात, निफ्टी बैंक क्यों नहीं चल रहा है? निफ्टी बैंक इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर आरबीआई की तरफ से रेट हाइक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है और यहाँ पर रेट हाइक की बात होना शुरू हो चुकी है। उनका मानना है जून में और अगस्त में 25 बेसिस, अगर जून में नहीं होता है तो अगस्त में 50 बेसिस पॉइंट का एक बड़ा सा हाइक आ सकता है। वो हाइक क्यों आएगा? क्योंकि क्रूड एलिवेटेड लेवल पे चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा करीबन 108 109 के जोन में चल रहा है। क्रूड सस्टेन रहता है यहीं पे तो एक आरबीआई का जो प्रोजेक्शन था लॉन्ग टर्म का $85 का उसके ऊपर चल रहा है, इसलिए आरबीआई प्रॉब्लम में है। सीपीआई डब्ल्यूआईपीआई के नंबर जो आए मई महीने में वो अब ख़राब है और क्रूड लगातार अब 3 महीने से देखेंगे तो $100 के एवरेज के ऊपर चल रहा है, विच मीन्स पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, बाहर से जो चीज़ें आती है क्योंकि रुपये लोअर लेवल पे चल रहा है तो बाहर से जो चीज़ें आती है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। इसके वजह से हमारे जो कॉस्ट है कंज्यूमर की वो बढ़ रहेगी और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो रेट हाइक का मामला शुरू हो गया, रेट कट अब भूल जाइए पूरे साल, वो नहीं होने वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स हमारे मार्केट में आने वाले हैं। अब हम कंक्लूजन पे आए तो निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी एक जोन में है 500 पॉइंट के बैंड में, निफ्टी बैंक 1500 पॉइंट के बैंड में है और यहाँ पर आपको जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट लेवल्स ध्यान में रखने हैं। 23,350 ऑन द लोअर साइड, उसके नीचे क्लोज आता है तो नया फ्रेश लेग डाउन का शुरू हो जाएगा। 23,850 उसके ऊपर अगर क्लोज आता है तो फ्रेश एक एंट्री की जा सकती है और करीबन 24,000 और 24,250 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं और अच्छी तेज़ी यहाँ पर बन सकती है। बट काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के ऊपर टिकी हुई है, क्रूड पर टिकी हुई है और एक इंटरेस्टिंग टाइम हमारे साथ आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए ऐसे हम लेवल्स हर रोज़ डिस्कशन करेंगे, आप हमारे साथ हर रोज़ जुड़िएगा और ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। जल्दी से अगर आपने फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबाई दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।